Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज नंबर 6 को जारी रखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं इस एक्सरसाइज की। एक तो वो थी जिसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन को एक्सप्लेन किया गया था, उसका मेथड और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं तो आपको वीडियोस देखना जरूरी है। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आप को ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वो इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 9 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 7 शीट्स ऑफ पेपर वेट 28 ग्राम, 7 शीट्स का वेट जो है वो 28 ग्राम है, तो कैलकुलेट हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2.5 ग्राम। उसी तरह का पेपर जो कि 2.5 केजी है, किलोग्राम है, उसमें से उस तरह की शीट्स कितनी निकल सकती हैं। जो चीज हमने फाइंड करनी वो हम राइट साइड पे लिखेंगे। तो इधर डाटा मैंने पहले लिख दिया, क्वेश्चन भी मैंने पहले लिख दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो एक तरफ हम लिखेंगे वेट, इन ग्राम में हम लिखेंगे क्योंकि एक जो रकम है वो ग्राम में है, दूसरी किलोग्राम में है। तो जो किलोग्राम है उसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, वेट। और दूसरी तरफ से शीट्स, वेट है हमारे पास 28 ग्राम और शीट्स हैं 7। दूसरा जो वेट है 2.5 केजी है, तो केजी को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम। और इसमें शीट्स कितनी होंगी, मैंने आपको पहले बताया है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होती है। 28 में 7 शीट्स हैं तो जाहिर है 28 ग्राम में 7 शीट्स हैं तो 2500 ग्राम में तो ज्यादा शीट्स होंगी। तो फिर ये कौन सी वेरिएशन हुई, डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट होती है तो ये जो पहली वेट वाली जो दोनों रखने हैं ये हम सेम लिख देंगे फ्रैक्शन में, इज इक्वल टू, और इसकी फ्रैक्शन यही रहेगी 7/x। इसके बाद जब हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 28 × x और दूसरा है 7 × 2500 ग्राम। x को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम 28 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहां पे हम इसका बाकी हिस्सा इधर कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 4 are 28, 7 1 are 7, 7 4 are 28। ऊपर हमारे पास आ गया 2500 और नीचे हमारे पास आ गया 4। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2500 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 are 24, ऊपर से 0 लिया तो 10 हो गया, 1 रिमेनिंग था, 4 2 are 8, 2 रिमेनिंग है, ऊपर से फिर 0 लिया, 4 5 are 25। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 625 शीट्स आए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन हो तो एक क्वांटिटी जब बढ़ती है, जैसे 28 से 2500 ग्राम्स है, एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, शीट्स भी फिर बढ़ जाएंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, a car travel 44 kilometers on 5 liters। ये कार में 5 लीटर हम पेट्रोल डलवाते हैं अगर, तो 44 किलोमीटर जाती है, और अगर 48 लीटर डलवाएंगे तो वो कितना जाएगी। यहां पे हम लिखेंगे पेट्रोल
पेट्रोल है लीटर्स में और डिस्टेंस दूसरा है, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। तो पेट्रोल है 5 लीटर और कार ट्रेवल करती है 44 किलोमीटर। ये हमारे जो हमने नंबर्स लेने हैं वो ये वाले रेड जिसको अंडरलाइन कर दिया। 5 लीटर में 44 करती है कार ट्रेवलिंग और 48 लीटर में कितना करेगी? कार 5 लीटर में 48 तो 44 तो 48 में यकीनन ज्यादा करेगी। जब गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा हो गया है तो किलोमीटर भी ज्यादा होंगे। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम ये जो पेट्रोल है 5 एंड 48 इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 5/48 इज इक्वल टू, और इसको इसी हालत में लिखेंगे 44/x। इसके बाद हमने क्या करना है, अब तक तो आपको याद हो चुका होगा कि हमने इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 44। x को इंडिपेंडेंट करने के लिए 5 जो है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 ऊपर वाले ना तो 48 से पूरा पूरा डिवाइड होता है ना 44 से, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि 48 और 44 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48 को 44 से 4 8 32, 3 कैरी 4 4 16 एंड 3 19, फिर यही आएगा। टू 9 2 4 8 32, 3 carry 4 4 16 and 3 19, 4 8 32, 4 4 16 19, 2 9 and 2 11, 9 and 1 10 and 11, 1 and 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2112/5। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 4 20, 1 रिमेनिंग, ऊपर से हमने 1 ले लिया। 5 2 10, ऊपर से 1 रिमेनिंग है, ऊपर से हम 2 लेंगे। 5 2 10, 2 बच गया। इधर हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और 0 को हम नीचे उतारेंगे तो 5 4 20। तो ये हमारा आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 422.4 किलोमीटर के 5 लीटर में 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है और 48 लीटर में 422.4 किलोमीटर। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, a man walk 3 kilometer in 1 hour, walk 3 kilometer in 1 hour, find the distance he can travel in 18 seconds। 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है तो 18 सेकंड में कितना चलेगा वो? तो जो रेशो होती है वो हमेशा सेम क्वांटिटीज में होती है। जैसे आर और सेकंड को आपस में कोई रेशो नहीं हो सकती, इसलिए हम इनको सेम क्वांटिटी बनाएंगे। ये जो 1 आ रहा है इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये डाटा और डाटा पहले से लिखा हुआ है। फाइंड हमने करना है डिस्टेंस इन मीटर में, हम ले लेंगे डिस्टेंस इन मीटर्स, और दूसरा है टाइम इन सेकंड। टाइम है 1 आवर, 1 आवर को हम सेकंड में चेंज करते हैं। 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 3600, और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। इसको हम मीटर में करेंगे
तो 3 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 3000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 आवर को पहले हम मिनट्स में, मिनट्स को फिर सेकंड में, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेकंड हमें मिल जाएंगे। और उसके बाद है 18 सेकंड, ये है x। तो क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि सेकंड अगर कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस यकीनन कम हो जाएगा, वक्त कम हो रहा है तो फासला भी कम तय होगा। इसलिए पहले हम इसको लिखते हैं 3600 ओवर 18। ये वेरिएशन कौन सी है? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में ऊपर जो रकम होता है न्यूमरेटर बन जाती है, जो नीचे होती है वो डिनोमिनेटर हो जाती है। इधर 3000 मीटर ओवर x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे 3600 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3000। 18 मल्टीप्लाई 3000। तो x इंडिपेंडेंट करने के लिए 3600 जो है वो दूसरी तरफ जाकर ओवर में चला जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो गए, और 18 1s are 18, 18 2s are 36, 2 1s are 2, 2 15s are 30। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 15 सेकेंड आ गया। यहां पे मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 15 मीटर। सेकेंड नहीं, ये मीटर में आंसर हमारा आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं 12। 8 men कैन डू ए जॉब इन 12 days, और हमने डेज फाइंड करने हैं, इसलिए इधर हम मैन लिख लेंगे और इधर हम डेज लिख लेंगे। 8 men 12 days में एक काम को करते हैं, तो 24 men कितने डेज में करेंगे? 8 men 12 days में। तो जब लोग ज्यादा आ जाते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। किसी भी काम करने के लिए, एक दीवार को बनाने के लिए अगर 8 मजदूर लगे हुए हैं तो वहां पे हम 16 कर देंगे तो हाफ टाइम में खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो एक जॉब है, जो एक काम है, वो 8 men कर रहे थे, 12 days में मुकम्मल होना था, लेकिन अगर 24 हो जाए तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। मैन बढ़ गए और डेज कम हो गए, इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी कम होती है। यहां पे हम देखें आप कि जब डायरेक्ट वेरिएशन था तो ऊपर वाली रकम ऊपर ही लिखी गई थी, न्यूमरेटर बन गई, और नीचे वाली डिनोमिनेटर बन गई। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं है, ये उलट होगा। इनवर्स का मतलब ही उलट होता है, तो ये उलट होगा। 24 ओवर 8 इज इक्वल टू 12 ओवर x। तो ये मैंने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो फाइंड हमने करना होता है, इसके जो फ्रैक्शन है वो सेम ऐसे ही रहेगी 12 ओवर x, चाहे इनवर्स वेरिएशन हो चाहे डायरेक्ट वेरिएशन हो। इसका भी 3000 ऊपर ही रहेगा, जैसे इसका 12 ऊपर ही रहा है, x इसका नीचे आया हुआ है, इसका भी x नीचे ही रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाई x, 8 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12। x को इंडिपेंडेंट करने के लिए 24 जो है दूसरी तरफ जाकर ओवर में चले जाएगा। 8 1s are 8 और 8 3s are 24, 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो x इज इक्वल टू 4 days। 4 days में ये खत्म होगा काम। पहले 12 days में होना था, जब लोग बढ़ गए तो दिन कम हो गए। इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन।
क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। इफ 6 men can do a piece of work in 20 days, how many extra men should be engaged to do the job in 15 days? ये 6 men जो है उसको 20 डेज में करते हैं, और अगर उसे 15 डेज में करना हो, जल्दी करना हो, तो कितने और लोग चाहिए? तो हमने मेन फाइंड करने हैं, इसलिए उसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं, और यहां पे है डेज। 20 डेज में काम करना है तो 6 men चाहिए। अगर उसी काम को 15 डेज में करना है तो कितने आदमी और चाहिए? जल्दी काम खत्म करने के लिए लोग ज्यादा चाहिए, काम जल्दी लोग ज्यादा। तो ये इनवर्स है, क्योंकि एक काम हो बढ़ रहा है और एक काम कम हो रहा है। इनवर्स वेरिएशन, दिन कम हो रहे हैं, लोग इसमें बढ़ेंगे। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये वाली फ्रैक्शन जो होती है ये उलट हो जाती है। ये वाली रेशियो फ्रैक्शन में जब आएगी तो उलट हो जाएगी। 15/20 इज इक्वल टू 6/x। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे। 15 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6। तो x को इंडिपेंडेंट करने के लिए 15 दूसरी तरफ जाकर ओवर में चला जाएगा। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, तो x इज इक्वल टू 4 2s are 8। 8 डेज में 8 men, सॉरी 8 men, डेज नहीं men। 8 men नीड है काम को जल्दी करने के लिए। लेकिन यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा men? men प्रेजेंट कितने लोग मौजूद हैं? 6। नीड कितने की है? 8 की। तो हम कह सकते कि नीड मोर। तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2 men। तो 2 और लोग आए तो ये 6 की बजाय 8 हो जाएंगे, और 8 फिर उस काम को 15 डेज में खत्म कर देंगे। तो ये हमारा आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपने जरूर इसमें सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें से आपने कुछ सीखा है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब करें।